गुड मॉर्निंग बच्चों। मनीष, भावेश, आयुष, सिद्धार्थ, मयंक, पीयूष। गुड मॉर्निंग मयंक। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग पीयूष। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले वही चीज, आवाज चेक करिए, क्या आवाज क्लियर आ रही है? एज वेल एज अगर बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा रहा है, विजिबिलिटी कैसी है? कहीं कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं है? बोर्ड पे जो लिखा हुआ है क्लियरली दिखाई दे रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग बेसिकली सारे फंक्शंस कर चुके हैं, जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं उनमें स्पेशल थे अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो दोनों फंक्शंस भी अपन कल कर चुके हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा स्पेशल ग्राफ्स के बारे में। स्पेशल ग्राफ्स का मतलब कि इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए तो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहला ग्राफ इस टाइप का लिखिए, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx is equal to max sin x comma cos x in x belongs to 0 to 2 pi। जैसे एक ग्राफ मैंने बनाया या एक क्वेश्चन मैंने लिखा, इसका ग्राफ बनाइए। मतलब इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दो या दो से ज्यादा फंक्शन आ जाएंगे और बाहर की साइड में मैक्स या मीन लिखा हुआ है, आइदर मैक्स या मीन। इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है इन दोनों में। बात करते हैं कि सर इनका ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान देना अच्छे से। हर क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न है, लेकिन बशर्ते आपको अंदर जो लिखे हुए हैं उनके ग्राफ्स आने चाहिए। जैसे अंदर कौन लिखा हुआ है, साइन और कोस। क्या हमें साइन और कोस का ग्राफ नहीं आता? आता है। तो आप एक काम कीजिए, साइन और कोस दोनों का ग्राफ एक साथ बना लीजिए। इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 पाई, सिर्फ इतना बनाना है, ज्यादा पूरा नहीं बनाना। ठीक है, ये मान लो पाई, ये मान लो 2 पाई, ये पाई/2, ये 3 पाई/2। ये अपनी 1 वाली लाइन हो गई और ये अपनी -1 वाली लाइन हो गई। ठीक है बच्चों। चलिए पहले साइन का बनाते हैं अपन। हाँ, पाई/2 पे 1 होता है, आप जानते हैं। ये मैंने बनाया साइन का ग्राफ। उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको आता है ये साइन का। इसी पर बना दीजिए कोस का ग्राफ, इसी के साथ। कॉस 0 पे 1 होता है, यानी यहां से शुरू होता है बच्चों, पाई/2 पे 0 होता है, लाइक दिस। पाई पे -1 होता है बच्चों, लाइक दिस। ये मैंने बना दिया किसका ग्राफ? कोस का। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी साइन और कोस दोनों का ग्राफ एक साथ बना दिया। अब समझना इसके बाद क्या करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाहर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे बच्चों, इन ग्राफ्स में से नीचे वाला ग्राफ मिटाते जाओ, ऊपर वाला रखते जाओ। मतलब क्या सर? पहले मैं एक बार मिटा नहीं रहा हूं, एक बार मैं अगर उससे बना रहा हूं या यहीं से बनाता हूं। चलो देखो, ऊपर वाला मतलब मैक्सिमम वाला रखना है। क्या मतलब है सर इसका? देखो यहां से चल रहा हूं, यहाँ देखो कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला। ऊपर वाला रखना है, नीचे वाला नहीं रखना। ऊपर वाला रखना है बच्चों, ऊपर वाला रखना है बच्चों, ऊपर वाला रखना है। तो बच्चों ये जो मैंने इस तरह से ब्लर किया, दैट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ मैक्स साइन एक्स कॉस एक्स। यानी अब आप चाहे तो नीचे वाला ग्राफ रफ कर सकते हैं, वो इस ग्राफ का पार्ट नहीं है। यानी एक तरह से इसका फाइनल रिजल्ट जो आया वो कैसा आया बच्चों? वो कुछ ऐसा आया कि ये यूं आया, फिर ये यूं जाके यूं आया, फिर यहां से यूं आया। इस तरह का जो ग्राफ आया, दैट इज द
फाइनल ग्राफ ऑफ मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा। अगर मिनिमम पूछता तो हम क्या करते बच्चों, नीचे वाला रख लेते हैं, यानी ये जो बच गया जिस पर मैंने ब्लरिंग नहीं करी है, दैट इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑफ साइन कॉमा कोस। और ये हमेशा के लिए है, फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन जहां पर भी मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है। मैक्सिमम में ऊपर वाला रखना है, मिनिमम में नीचे वाला, और सारे ग्राफ्स एक साथ बनाने हैं। राइट डाउन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो। इसके अंदर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, और अगर मिनिमम में पूछे तो मिनिमम में नीचे वाला रख लो। अभी और एग्जांपल दूंगा मैं। वापस देखना, अगर इसी क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया जाए, यहां मैंने कर दिया मिनिमम, यहां मैंने ये भी कर दिया, ये ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इजिकल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कोस एक्स कॉमा 1/2। इस बार मैंने तीन चीजें लिख दी। राइट, तो समझते हैं क्या होगा। ग्राफ साइन और कोस का तो यही रहने वाला है, तो मैं बस इस ब्लरिंग को हटा देता हूँ। ठीक है, तो वही साइन और कोस का ग्राफ तो वही है जो था। अब एक एक्स्ट्रा ग्राफ और आ गया, दैट इज 1/2। 1/2 की लाइन बना दो। आप जानते हैं 1/2 ये किसकी लाइन है, 1 की, मैक्सिमम वैल्यू की। तो 1/2 कहाँ आएगी, बीचों बीच, लाइक दिस। ठीक है, ये 1/2 रहा बीचों बीच। 1/2 की लाइन और बना दी मैंने 1/2 वाली लाइन और बना दी बच्चों। ठीक है, ये अपना साइन एक्स, ये अपना कोस एक्स, और ये अपना 1/2, तीनों बना दिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, मिनिमम मतलब नीचे वाला, मैक्सिमम बोले तो ऊपर वाला। ठीक है ना, तो अभी नीचे वाला ग्राफ रखते जाओ, ऊपर वाला ग्राफ मिटाते जाओ। नीचे वाला ग्राफ मतलब देखना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे नीचे कौन है, ये वाला। नीचे वाला ग्राफ रखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ आ जाओ, नीचे वाला ग्राफ रखना है, ऊपर वाले ग्राफ से कोई लेना देना नहीं। नीचे वाला ग्राफ रखना है, ऊपर वाले ग्राफ से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों ये जो ग्राफ आया, दैट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस। मतलब कैसा आया ये, यहां से गया, फिर ये लाइन आई, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया। दैट इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑफ साइन एक्स को। ग्राफ साइन और कोस के, तू जानता है कि नहीं जानता है, जानता है। तो अगर साइन और कोस का ग्राफ तुम जानते हो और बाहर कुछ ऐसा लगा हुआ आ जाए, मैक्स या मीन, वैसे तेरे काम आएंगे क्या, तेरे काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो तू कोई भी इशू खुद मत कर। एनसीईआरटी में कहीं इनका रोल नहीं नहीं। हाँ भाई, आप लोगों को अब तो समझ में आया बच्चों कि ये ग्राफ कैसे बना, कि आपके अंदर जो भी लिखे हुए हैं उन ग्राफ्स को एक साथ एक लाइन में बना दीजिए। मैक्स बोले तो ऊपर वाला ग्राफ रख दो, मिनिमम बोले तो नीचे वाला ग्राफ। हमने तीनों ग्राफ्स को एक साथ बना दिया, और नीचे वाले ग्राफ को छोड़ते चले गए, ऊपर वाला मिटाते चले गए। सीधा सा कर भावेश,
मनीष, पीयूष, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है, एक छोटा सा और बता देता हूँ ताकि कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो वो हो जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ, अब तू भी ध्यान रखो। एक चीज और बता दूं कि ग्राफ्स का सर मतलब क्या है, किस काम आएंगे ये बच्चों? ऐसे काम आएंगे कि आपके पास क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ड्रॉ द ग्राफ है, क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब आपसे पूछे जाएंगे कि ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो कैसे पता करते हैं? सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर कोना बन जाए, कोना समझते हैं ना, कॉर्नर, अगर तुम्हें किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर कोना दिख जाए, शार्प कॉर्नर, जैसे ये है, तो ये कोना थोड़ी है। कोना इसको नहीं बोलते, कोना किसको बोलते हैं? इसको। कोना किसको बोलते हैं? इसको। कोना किसको बोलते हैं? इसको। ये कोने हैं बच्चों, शार्प कॉर्नर। तो जहां भी तुम्हें ग्राफ के अंदर शार्प कॉर्नर दिख जाए, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। वहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे इसको देखते हैं, ये ग्राफ में कितने कोने बताओ? चलो देखो, टर्निंग पॉइंट 1, 2, 3, बस। यानी ये ग्राफ, यानी ये फंक्शन कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है? 3 पॉइंट। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपसे पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, द आंसर इज 3। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसीलिए ये बताए जा रहे हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, उसके बाद कॉर्नर कहाँ है? यहाँ। उसके अलावा कहीं भी कॉर्नर नहीं है। क्लियर है आप लोगों को? तो इस तरीके से चाहो तो एक काम करो, या लिख लो एक लाइन, यहाँ लिख लो, हैंड्स दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। मार्क कर लेना कौन से 3, लिख लीजिए बच्चों। हैंड्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। डिफरेंशिएबिलिटी अपन आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया लेना चाहिए, ताकि जब आगे पढ़े यही चीज दोबारा बताऊंगा तो और ज्यादा समझ में आएगी आपको। दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। इसका एक ग्राफ और बनाता हूँ कोई सा भी। जैसे मान लीजिए अपन ने ग्राफ बना लिया बच्चों, मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब, ये ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट, दोनों का ग्राफ एक साथ बनाओ, ठीक है। y is equal to x is a straight line passes through the origin, ठीक। ये वाली 45 डिग्री एंगल वाली लाइन, ये किसका ग्राफ है? x का, ठीक है बच्चों। एक्स क्यूब में 0 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 1, नीचे से जाएगा और ऊपर जाएगा इनफाइनाइट। दैट इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा ग्राफ होता है। इसको बना दिए, देखो दोनों ग्राफ बना दिए। अब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला रखना है, नीचे वाला हटाना है, समझ गए? बोलो, इनमें ऊपर कौन है? तो नीचे वाला हटाना है बच्चों, ये नीचे वाला हटा रहा हूँ, देखते जाना, नीचे वाला हटा रहा हूँ। अब बोलो कौन सा हटाऊंगा? ये वाला। नीचे वाला हटा रहा हूँ, कौन सा हटाऊंगा? ये वाला। नीचे वाला हटा रहा हूँ, कौन सा हटाऊंगा? ये वाला। तो भैया ये जो तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, दैट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ। आई बात समझ? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट कि दोनों तीनों ग्राफ एक साथ बना दीजिए, देन मैक्सिमम पूछे तो ऊपर वाला रख लो, नीचे वाला मिटा दीजिए। मिनिमम बोले तो नीचे वाला रख लो, ऊपर वाला मिटा दीजिए, दैट इज। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है, जवाब दीजिए। ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है? एवरीवन बताओ, जवाब दीजिए बच्चों। सिद्धार्थ, मयंक, मनीष, आयुष। मयंक ने 2, सिद्धार्थ 3, क्षितिज ने 4, आयुष ने 3, पीयूष ने 3। चेक करते हैं, यहां से यहां आया 1 पॉइंट, ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा 3 ही तो है, 4 का 2 का था। तो बच्चों इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट। देखो आप, पहले ये ऐसा आ रहा था, फिर ऐसा आते यहाँ से इसने कर्विकल शेप दे दिया, लाइक दिस, सीधा हो गया।
मतलब टेढ़े से सीधा हुआ, एक तरह यूं समझो, एक तरह से कोना बना कि नहीं बना, ये बना। उसके बाद में फिर ये सीधा आके फिर वापस टर्न लिया, एक पॉइंट ये हो गया, फिर सीधा आया फिर टर्न लिया, और उसके बाद तो सीधा ही जा रहा है आगे, आगे ही जा ही रहा है। राइट, तो बच्चों तीन आंसर होगा, मयंक तीन होगा बेटा, लिख लेना। हैंस इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। किस तरह से मैक्स मीन लिखा हुआ आ जाए तो कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे हमसे क्या पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया पूरा कुछ? हाँ ये वाला कर ले स्पीड। बच्चों क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? भावेश, इसमें रिपीट करने जैसा क्या है बेटा? क्या बताया मैंने, दोनों ग्राफ एक साथ बना दीजिए जो हमने बनाया था। एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, हम जानते हैं। मैक्सिमम बोले तो ऊपर वाला ग्राफ रख लो, ऊपर बोलो, यहाँ ऊपर कौन सा ये है, फिर यहाँ से ऊपर कौन सा है ये आया, फिर यहाँ से ऊपर कौन सा है ये आया, फिर यहाँ से ऊपर कौन सा है ये आया, तो नीचे वाला मिटा दीजिए, नीचे वाला मिटा दीजिए। चलो, तो जो बचा वो सिंपल सा ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए, ठीक है ना, समझना अब अच्छे से, ट्रांसफॉर्मेशन तुम भी समझना, तुम्हारे भी काम। टॉपिक डालिए, कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग का मतलब कि जो बेसिक ग्राफ्स हम जानते हैं उनकी मदद से अगर ग्राफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उस चेंजेस से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, क्या मतलब है सर इसका, समझ। देखो बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ आप सब जानते हैं, जानते कि नहीं जानते मोड एक्स का ग्राफ? नहीं जानता। मोड एक्स का ग्राफ, ये मोड तो जानते हैं, मोड क्या होता है? मोड भी नहीं जानता? अरे तूने 11th पढ़ी है कि मजाक किया है? कैसे नहीं था सब? अरे यार, चल, मोड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मोड में पॉजिटिव डालो तो भी पॉजिटिव, और मोड में नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव। मोड का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, नाम होता है मॉडुलस। पूरा नाम क्या होता है इसका? मॉडुलस फंक्शन। इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस के बीच में का नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी डालो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। पॉजिटिव डाला तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव डाला तो भी positive। ये होता है मॉडल। इसका ग्राफ देखना। ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका क्या होता है, जो अपना 9th 10th में था, वैल्यूज रखने वाला। बोल, जीरो रखा, कितना मिला? जीरो। वन रखने पर, टू रखने पर, सीधा मिला दे। ठीक है, बोल, -1 पे वन, ऊपर मिला। -2 पे, इनको भी सीधा मिला दे। तो बच्चों आप जानते हैं मोड का ग्राफ हमेशा एक वी शेप होता है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो इन द वी शेप, और उस वी का कोना, जो शार्प कॉर्नर है, वो कहाँ बनता है? जहाँ ये जीरो होता है। मैं तुमसे कहूँ कि मॉड एक्स इजिकल टू जीरो, तो आप कहेंगे सर एक्स इजिकल टू जीरो, इसका मतलब इसका कोना कहाँ बना? जीरो दिख रहा है। ये आप सब जानते हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद क्या था वो देख। अब देखिए, अगर मैं अंदर की साइड में एक्स में कुछ प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, यानी अब मैं आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ बनाओ बच्चे, तो बताओ अब ये एक्स की कौन सी वैल्यू पर जीरो होगा? इक्वल टू जीरो करके एक्स वैल्यू निकालो। टू पर होगा।
बस। तो यानी इस बार वी बना दो, लेकिन 2 पे बनाना कोना। ठीक है, ये हमने ग्राफ उठाया, ये 1 ये 2, यहाँ वी बनाना बेटा, बस। और कोई स्पेशल बात नहीं है, इतना सा डिफरेंस और कुछ नहीं है। कि कोई आपसे कहे कि मोड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, इसका मतलब उसको इधर शिफ्ट कर दिया। देखो उल्टा हुआ कि अगर आपने एक्स में से जितना माइनस किया तो माइनस था, पर शिफ्ट किधर हुआ, पॉजिटिव एक्स में, कितना 2। ये समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर आप फंक्शन में कुछ माइनस करते हैं एक्स में से, तो अगर माइनस करेंगे तो प्लस में शिफ्ट होगा, और प्लस करेंगे तो माइनस में शिफ्ट होगा, उल्टा। दोबारा दे रहा हूं, दैट इज, मैं आपसे पूछूं इसका ग्राफ बनाओ, बोलो नहीं बना पाओगे। एक्स की वैल्यू -2, पीछे शिफ्ट कर दो, ये -1 ये -2, वी बना दो लेकिन -2। तो माइनस करते हैं तो प्लस में शिफ्ट होता है, प्लस करते हैं तो माइनस में शिफ्ट होता है। ठीक है? नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, छोटे छोटे ग्राफ बना लेना। ये सारे ग्राफ्स नोट करने हैं बच्चों आपको, छोटे छोटे। कि प्लस किया तो माइनस में शिफ्ट हुआ, माइनस किया तो प्लस में शिफ्ट हुआ। प्लस किया तो माइनस में शिफ्ट हुआ, माइनस किया तो प्लस में शिफ्ट हुआ। ये तो हो गया अंदर की साइड। अब बाहर चल रहा हूँ बच्चों, कि बाहर प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होगा। बाहर का मतलब प्लस में, फंक्शन में। ये मोड एक्स हमारा फंक्शन है, बाहर प्लस किया तो क्या होगा, बाहर माइनस किया तो क्या। अब देखना इसका ग्राफ देखो, इस बार मैंने क्या किया, फंक्शन तो ये रहा, इस बार फंक्शन के बाहर प्लस किया है, या फंक्शन के बाहर माइनस किया। इस बार अंदर प्लस माइनस था, तो अंदर तो बच्चों उल्टा होता है, उल्टा इन द सेंस कि प्लस करोगे तो माइनस में किसका आना है, माइनस एक्स में, और माइनस करोगे तो प्लस में किसका आना है। क्लियर। अब यहाँ देख लो, बोलो, जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, कितनी वैल्यू मिलेगी, 2। 0 पर वैल्यू मिली 2, 1 पे 3, -1 पे 3। मतलब बच्चों ग्राफ तो वही भी रहना है, लेकिन उसका कोना कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर। यानी देखा जाए तो समझना ढंग से, एक्स में एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, लेकिन उल्टी मूवमेंट, माइनस पे प्लस डायरेक्शन में और प्लस पे माइनस डायरेक्शन में। जबकि वाई, ये वाई है, वाई में अगर आप प्लस या माइनस करते हैं तो सेम डायरेक्शन, प्लस किया तो अप मूवमेंट, 2 पे प्लस, देखो आप, ये 1 ये 2, तो ऊपर पहुंच गया 2 पे। इसका मतलब माइनस में नीचे पहुंच जाएगा, कितना नीचे, 2 नीचे। ये -1 ये माइनस, दैट इज 0, वाई डायरेक्शन में सेम कंसेप्ट रहता है, प्लस में प्लस डायरेक्शन, माइनस में माइनस। आई बात समझ में वाली। जस्ट वैल्यू रख के देख लो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, बोलो 0 रखने पर कितना मिला, -2। बच्चों क्लियर है सारी बात आपको, कि प्लस पे क्या हो रहा है, माइनस पे क्या हो रहा है, एक्स में प्लस एक्स में माइनस, वाई में प्लस वाई में माइनस। ये ही है ग्राफ बनाने के फंडे। और मैंने मोड को इसलिए लिया क्योंकि मोड सबसे इजी होता है इस वजह से। और ये मोड के लिए नहीं है, ये एवरीवेयर है, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे ई की पावर एक्स, वट कुछ भी हो, ये फंडा हर जगह काम करेगा। एक्स में माइनस, इधर खिसका दो, एक्स में प्लस, उधर खिसका दो, लाइक दिस, उल्टा खिसकाना सॉरी। और वाई में सेम डायरेक्शन। नोट कर लिया सारा कुछ। तो हमने प्लस माइनस सीख लिया। सर मल्टीप्लाई डिवाइड से क्या फर्क पड़ेगा, तो देखना बच्चों, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों मल्टीप्लाई और डिवाइड से उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है, मतलब जो जहां था वो वही रहेगा, खिसकेगा नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट। सिर्फ या तो वो सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा।
आइदर कॉन्ट्रैक्ट और स्प्रेड, ये होगा। देखते हैं क्या होगा। जैसे 2 mod x, बोलो 0 पर 0, 1 पर 2। पहले 1 पे 1 था, समझना। देखो पहले वाला ग्राफ ये था, ये कौन सा ग्राफ है, पहले वाला। अब देखो 1 पर कितना आया, 2 आया ना, यानी अब ग्राफ कैसा हो गया बच्चों, सिकुड़ गया, नहीं हुआ। देखो पहले ग्राफ इतना चौड़ा था, अब ये ग्राफ कैसा हो गया बच्चों, लाइक दिस। लेकिन हैवी पोजीशन वही है, ना इधर गया ना उधर गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। आधी बात समझ में, कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो ग्राफ फैल जाएगा, लाइक थोड़ा सा फैल जाएगा, और कुछ नहीं। नोट कर लीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं, इनको यहां कर सकते हैं नोट, कि ये किसका था, मोड एक्स का, ये किसका आया, 2 mod x का, ये किसका आया, mod x का। ये आप चाहें तो यहां पर कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेम वाला है ही सही, डिवाइड करने पर फेल गया। यानी मल्टीप्लाई डिवाइड वाला ज्यादा इशू नहीं होता बच्चों, क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही ना, और पोजीशन चेंज नहीं होती तो उसके नेचर में चेंज नहीं आता। बच्चों क्लियर है सबको, किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। सिद्धार्थ समझ में आ गया बेटा ये वाली बात। चलो, तो ये तो हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अंदर बाहर वटेवर वटेवर, ठीक है। अब अगर किसी ग्राफ पर मोड लगा दे तो डिवाइड वाले में जस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यूज रख के देख ले बताओ, कुछ नहीं करना। 0 पे 0 आ रहा है, आ रहा है। ये कौन सा पॉइंट है भाई, 1, अबाउट 1 पर कितना आया, 1/2, 1 का आधा, ये 1 वाली लाइन है, आधी वाली लाइन ही आएगी। देखो मिलाओ, इसको कैसे मिलाओगे, यानी इनको रटने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बस आपको वैल्यूज रख रख के चेक इट आउट करना और कुछ नहीं करना है। अब और देखते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ आप सब जानते हैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आप सब जानते हैं, आगे तक जाता है, रुकता नहीं है, इनफाइनाइट से आया इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। ये 0, 180 डिग्री, पाई, 2 पाई, एक लूप 1 पाई का होता है, ठीक है। और ये आगे तक जा रहा है, ठीक है, और पीछे से मतलब रुका नहीं है। ये साइन एक्स का ग्राफ। अब अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, जैसे आपसे कहा जाए कि मोड साइन एक्स का ग्राफ बताओ, किसका ग्राफ, मोड साइन एक्स, ठीक। मोड अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले, क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है। साइन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, इसका मतलब इस वाले पोर्शन को कहाँ भेज दो, ऊपर, जस्ट रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। बताओ, आपने कांच देखा होगा, कांच में अगर अपन इधर से एक हाथ लेके जाते हैं ना, उधर से भी एक हाथ आता है, मतलब ऊपर ले जाने का मतलब होता है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो बोलो ये ऊपर जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, इस तरह का, पहले सेम पोर्शन लाइक दिस। तो मोड साइन एक्स कैसा हो जाएगा बच्चों, ये पहले वाला, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया, और आगे तक चलता रहेगा बस। दैट इज द ग्राफ ऑफ मोड साइन एक्स। आया कि नहीं आया समझ में, सारे एक जैसे रहेंगे, छोटा बड़ा नहीं करना है। ये हो गया बच्चों मोड साइन एक्स। एफ एक्स लिख लो या वाई लिख लो, एक ही बात है, नोट करते जाइएगा। दैट इज द वाई इजिकल टू मोड साइन एक्स। और मोड लेने से देखो आप नेचर में चेंज हो जाता है बच्चों, रेंज चेंज हो गई। पहले रेंज कितनी थी, -1 से 1। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज, कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये ऊपर कहाँ तक गया, 1 तक, नीचे, तो इसने y को कितना कवर किया, -1 से 1। अब बताओ, अब क्या नीचे जा रहा है क्या, यानी अब कहाँ से कहाँ रह गया, 0 से 1।
यानी अब इसकी रेंज चेंज हो गई, कहां से कहां बच्चों, 0 से 1। पिछली बार कितनी थी, -1 से, डिफरेंस में आ गया। अब इसकी रेंज हो गई 0 से 1। यानी मोड लेने से सिंपल सा कंसेप्ट क्या समझे आप लोग, कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा इन द पॉजिटिव। कैसे जाएगा, एक से इमेज बनाते हुए। और देखिए, अगर साइन के अंदर मोड लगा दे तो इस बार आपसे पूछ ले साइन मोड एक्स का ग्राफ, किसका, साइन मोड एक्स। सोचिए क्या होगा, बोलो। जब एक्स पॉजिटिव होगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पे तो मोड एक्स क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। यानी जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स। यानी पॉजिटिव पर तो साइन एक्स, तो साइन का ग्राफ बना दो। पॉजिटिव में तो, पॉजिटिव मतलब ये, पॉजिटिव में तो बिना दिमाग लगाए साइन का ग्राफ बना दिया जो था। ठीक है, अब नेगेटिव आता हूँ। अब नेगेटिव आ रहा हूँ। नेगेटिव को ये मोड क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब ये ग्राफ किसका था, पॉजिटिव का। इसी ग्राफ को दोबारा बना दो रिफ्लेक्शन में। बताओ, अगर ये मिरर होता, ये कांच होता, तो ये ग्राफ कैसा दिखता। इसकी मिरर इमेज बनानी है बच्चों, लाइक दिस। आई के बाद समझ में, कि आपने पॉजिटिव मोड एक्स का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक्स ही होता है, तो इधर तो कुछ चेंज आना ही नहीं है। यानी अगर किसी फंक्शन के अंदर एक्स पर मोड लग जाए तो इधर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इधर वाला पहले मिटा दो, चाहे कुछ भी हो। इधर वाला पूरा रफ करके इधर वाले की इमेज बना दो इधर। आप देखो, चेंज नजर आ गया, ये चेंज आएगा। अरे वो जमुड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हें। आयुष, नहीं समझ में आ रहा है तो घर पे क्यों बैठा है फिर, यहाँ क्यों नहीं आया। पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं, नेगेटिव को मोड क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है, तो इधर वाला ग्राफ इधर कॉपी कर दे, बस और क्या करना है। कॉपी का मतलब क्या, जैसा उधर वैसा इधर। इसको पॉजिटिव बनाया था तो इस ग्राफ को मैंने ऊपर कॉपी कर दिया था, मैंने लेफ्ट वाले ग्राफ को राइट में कॉपी कर दिया, इतना सा है और कुछ नहीं। वापस इस बार उधर मोड ना लगा के इधर मोड लगा दिया। रट मत लेना इन ग्राफ्स को कि रटने लग जाओ, अच्छा इसका कैसा दिखता था, समझना पड़ेगा। तो कुछ भी चेंज होगा तो क्या होगा। हाँ भाई, मोड वाई इजिकल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ है, ये रहा। यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बताओ, मैं तुमसे पूछूं कि मोड वाई इजिकल टू 3, तो क्या आप मुझे वाई की वैल्यू बता सकते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ मोड वाई इजिकल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3। आयुष ने 3 बताई, सिद्धार्थ ने 3 बताई, क्षितिज क्षितिज ने भी 3 बताई, मनीष ने +-3 बताई, जो कि सही जवाब है। अरे ओ नालायको, मैं पूछ रहा हूँ कि मोड की वैल्यू 3 कब आती है। भैया वाई की वैल्यू 3 रखो, 3 आएगी, और -3 रखोगे तो क्या आएगी। -3 का मोड क्या होता है, वो भी तो 3 होता है, तो वाई की 2 वैल्यू नहीं आएगी क्या, +-3 नहीं आएगी। फिर भैया मोड वाई इजिकल टू 3 देन वाई इजिकल टू +-3, 2 वैल्यूज आएंगी ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू पे तुमसे पूछूं, हाँ भाई इसका आंसर बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 3 तो बोलेंगे, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, आना तो 3 है। मैंने आपसे उल्टा पूछा है कि भैया 3 कब आता है, अंदर क्या रखूं, अंदर क्या रखोगे, +-3। तो दोबारा आना, पॉजिटिव है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो मोड वाई इजिकल टू 1, यानी वाई की वैल्यू +-1। तो बच्चों, जब ये साइन पॉजिटिव है, जब साइन पॉजिटिव है, तो वाई की एक वैल्यू नहीं आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है।
मतलब जैसा ग्राफ ऊपर वैसा ग्राफ नीचे। पाई की दो वैल्यू आगे देखो, π/2 पे 1 और π/2 पे ही माइनस। यहाँ तो समझ में आ गया। अब बोलो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव। तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन, अगर मोड y इक्वल टू -3 तो y बताओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मोड y की वैल्यू -3 है तो y इक्वल टू कितना। हाँ, +-3 हो जाएगा। हाँ भाई इधर से जवाब कि अगर मोड y इक्वल टू -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। या तो या आयुष ने जवाब दिया नॉट पॉसिबल। एनी अदर, मनीष, सिद्धार्थ, भावेश। भावेश ने भी नॉट पॉसिबल। यार अभी तो समझाया था, मोड तो कभी होता ही नहीं है। मोड का रिजल्ट कभी आंसर में नेगेटिव आता है क्या। मोड के अंदर नेगेटिव डालता हूं तो बाहर पॉजिटिव आता है, मोड में पॉजिटिव डालता हूं तो पॉजिटिव आता है, मोड तो कभी नेगेटिव होता है। नॉट पॉसिबल का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब साइन नेगेटिव होगा तो वाई की वैल्यू आई नहीं रही है। आई नहीं रही का मतलब बच्चों ग्राफ खत्म, ग्राफ आएगा ही नहीं। इस जगह ग्राफ स्किप हो गया, फिर अब वापस जब ये पॉजिटिव होगा तो आएगा। नेगेटिव है ग्राफ नहीं आएगा, पॉजिटिव पे फिर ग्राफ आएगा। इस तरीके जो भी है ढंग से बना लेना, बना लीजिए कि जब जब साइन पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आएगा और जब नेगेटिव होगा तो ग्राफ ही नहीं आएगा। इस तरह का ग्राफ हो गया किसका, मोड y इक्वल टू साइन एक्स का। आ रही है बच्चों बात समझ में कि ग्राफ स्किप क्यों हुआ, क्योंकि इन जगह पे जैसे ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। और जब y नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा तो मोड y की वैल्यू थोड़े ना मिलेगी मुझे। जब मिलेगी नहीं तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा। और वही इनफाइनाइट तक जाएगा आगे। ठीक है, एक जैसे बनाना, ये थोड़े छोटे बड़े हो रहे हैं, इट डजंट मीन छोटे बड़े, सारे एक जैसे हैं। जैसा साइन का ऊपर का लूप वैसा साइन का नीचे का लूप। अब अगर तुमसे कह दिया जाए कि इसका बनाओ, अब इस बार दोनों तरफ मोड लगा दिया। इस बार तुमसे कह दिया जाए कि भैया मोड वाई इक्वल टू मोड साइन एक्स का बना। ठीक है, तो मोड साइन एक्स का ग्राफ आप जानते ही हो कहाँ है, ये रहा, ये मोड साइन एक्स का ग्राफ रहा। अब इधर मोड लगा दिया तो देखो ये कहीं पर नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव होता तो स्किप हो जाता, बट ये तो पूरा पॉजिटिव ही है। तो भैया इनके जैसे इधर मोड लग गया मतलब नीचे वाले और बनाते चले जाओ, इसी में नीचे और बनाते चले जाओ। तो देखा जाए तो क्या होगा बच्चों, सही है। ऊपर वाला तो और सब में है, नीचे वाला और बना दो। दैट इज द फुल ग्राफ ऑफ मोड वाइज इक्वल टू साइन। मोड मोड कैंसिल, वाह आयुष वाह, मुझे तेरे ऊपर इतना प्राउड है मैं बता नहीं सकता। नहीं, मोड से मोड कैंसिल, वाह वाह। तुम ऐसे ही मैथमेटिक्स की बैंड बजाते रहो, ठीक है ना। और जिस दिन इसकी बारी आएगी ना ये तुम्हारी बैंड बजाएगी, चिंता मत करो बेटा। तो ये बेसिकली चीजें हैं कि मोड लेने से क्या होता है क्या नहीं होता। नोट कर लीजिए सारे। समझ में नहीं आया, हाँ भैया मैं, मोड साइन एक्स कहाँ है, ये रहा है मोड साइन एक्स। मैं अगर इधर मोड लेता हूं तो क्या होता है कि जहां ये नेगेटिव होता है वो ग्राफ हट जाता है, जहां ये पॉजिटिव होता है वहां नीचे और आ जाता है, यही होता है। इस ग्राफ को देखो, क्या ये ग्राफ कहीं नीचे तुझे दिखाई दे रहा है, नीचे कहीं नहीं दिख रहा। इट मीन्स ये ग्राफ कहीं भी स्किप नहीं होगा, हमेशा आएगा, पहली बात। और जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां नीचे और बना दे, वही तो किया मैंने।
ठीक, इधर मोड लगने का मतलब जहां जहां ये पॉजिटिव होगा वहां वहां दो वैल्यूज आएंगी, जितनी ऊपर उतनी नीचे। तो ये ग्राफ तो पूरा के पूरा ऊपर ही ऊपर था, तो नीचे और बना दी। मैं समझ में आया अब? चलो, तो ये हो गए वैसा बेसिक सारे ग्राफ्स की ट्रेसिंग। क्या अब कोई सा भी ग्राफ आज हम बना सकते हैं। जैसे एक दो ग्राफ करते हैं रैंडम। जैसे क्वेश्चन आया, अरे मोड वाई में छूटेगा जब जब वो नेगेटिव होता है। पर उधर मोड लग गया ना राइट हैंड साइड में, तो राइट में भी मोड लगने से क्या वो कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा, तो छूटेगा नहीं। अगर मोड नहीं होता तो छूटता, और हमने राइट साइड में मोड लगा दिया था, इसका मतलब नहीं छूटेगा। जैसे मुझे इसका ग्राफ बनाना है, किसका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक तो पढ़ी है अपन ने 11th में। 11th की तो बात ही मत करो सर जी, कुछ भी नहीं आता। तो 11th में है क्या? अच्छा, मैं तो 12th में समझ रहा था। चल फिर ठीक। ओके ओके ओके, फिर तो कोई इशू नहीं। हाँ भाई, इसका ग्राफ बनाना है, पढ़ेंगे अपन, क्वाड्रेटिक भी पढ़ेंगे। तो 11th वालों तुम्हें भी नहीं आता, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने नाम सुना होगा पैराबोला, सुना है? पैराबोला नाम सुना है? नहीं सुना? तो मैं बता देता हूँ, देखो ये सब तुम्हारे है बुक के अंदर। सबसे पहले नाम, लाइन तो सुना होगा। लाइन का मतलब सीधी लाइन, ठीक है ना? वो सीधी लाइन यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ये सब लाइनें हैं, ये तुम जानते हो। लाइन के बाद में आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्कल। सर्कल गोल गोल होता है, राउंड। इसको बोलते हैं सर्कल। जो नहीं जानते वो देख लेना बेटा। सर्कल के बाद में एक नया वर्ड है बच्चों, पैराबोला। पैराबोला जस्ट लाइक स्माइली फेस। स्माइली फेस जानते हैं, यानी आधा सी, ठीक है ना? लेकिन सी में तो क्या है, थोड़ा सा बाउंडेड होता है, पर इस सी की जो ब्रांचेज है उसको खींचते चले जाओ इनफाइनाइट में। दैट इज द पैराबोला। अब वो ऐसा, ऐसा, ये सब पैराबोला है। मतलब लेंथ, ये डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है इनकी, डायरेक्शन वाला कोई इशू नहीं है। ये सब कौन है? पैराबोला, ठीक है। इलिप्स, इलिप्स नाम सुना? इलिप्स में नहीं सुना? इलेप्टिकल साइज, अंडा देखा है? अंडा नहीं देखा? एग, अंडा। अंडा कैसा होता है? सर्कल को हल्का सा चपटा कर दो, दैट इज द इलिप्स। इलिप्स मतलब बच्चों ये कि अंडे को हल्का सा चपटा कर दिया जाए, जिसके बारे में अपने अर्थ के बारे में कहता ना, कि अपने अर्थ की एक्चुअल साइज ऐसी है, कहा जाता है, भले है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो इलिप्स का मतलब बच्चों, सर्कल पे थोड़े से या गाल खींच दो उसके, सर्कल के, तो वो थोड़ा सा इधर से चिपट जाए, इसको बोलते हैं इलिप्स। ये आपका सर्कल, ये सब आपके 11th में है बच्चों, पूरे पूरे चैप्टर है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाई परबोला, एक लास्ट। हाई परबोला, मतलब परबोला के आगे हाई लगा दिया, मतलब क्या हुआ? इसको डबल कर दीजिए, लाइक दिस। एक इधर, एक इधर, जित मतलब अपोजिट भी बनाना है आप, दैट इज द हाई परबोला। ऊपर बनाओगे तो नीचे भी बनाना है, इसको बोलते हैं बच्चों हाई परबोला। 11th वालों तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। 12th वालों ने तो ये पढ़े हुए हैं तो उनको तो याद होगा, और उन्हें भी अगर नहीं आता है वो भी सीख ले, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इलिप्स ऐसा दिखता है, हाइपरबोला ऐसा दिखाई देता है, सर्कल तो आप जानते हैं, तो उम्मीद है सभी जानते हैं। पैराबोला ऐसा दिखता है। फिलहाल मैं पैराबोला का जिक्र कर रहा था, क्यों कर रहा था? कि आप पढ़ेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है। पैराबोला की इक्वेशन में बच्चों, जो एक्स और वाई होते हैं, किसी एक की पावर दो होती है और किसी एक की पावर एक होती है। जो एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना? इनमें से किसी एक, किसी की भी हो सकती है, चाहे एक्स की पावर टू चाहे वाई की पावर टू।
अगर x की पावर 2 है तो y की रहेगी 1, और अगर y की 2 है तो x की 1। पहली बात कि पैराबोला की इक्वेशन कैसी दिखती है बच्चों, किसी एक की पावर 2 और किसी एक की पावर 1। क्लियर यहां तक। अब अगर x की पावर 2 है तो वो पैराबोला या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड, डिपेंड्स, प्लस माइनस। ये वाला पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इजिकल टू पॉजिटिव वाला, ये होता है एक्स स्क्वायर इजिकल टू नेगेटिव वाला। जबकि जो लेफ्ट और राइट वाले होते हैं बच्चों, इनमें वाई का स्क्वायर होता है, इनमें वाई का स्क्वायर होता है। प्लस वाला इधर देखता है, माइनस वाला इधर देखता है। चलिए, पूरी चीज समझाऊंगा, चिंता मत करो। अब मैं अपनी चीज पे आ रहा हूँ वापस। मैंने आपके सामने ये लिखा, एफ एक्स का मतलब ही वाई होता है। ठीक, अब बताओ, अब मैंने जो आपके सामने लिखा, इसमें आपको x की पावर 2 दिख रही है कि y की पावर 2 दिख रही है? x की पावर 2। इट मीन्स इसका ग्राफ पैराबोला होगा। पहली बात, कौन सा, लेफ्ट राइट वाला या अप एंड डाउन वाला? अप एंड डाउन वाला। यानी बच्चों जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। और कौन सा पैराबोला, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, आइदर वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। पहली बात क्लियर होगी। तो मैं बाकी मिटा दूं जो हमारे काम के नहीं है। या तो ऐसा या ऐसा। फिर वही चीज, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका ग्राफ कैसा होगा तो आप कहेंगे सर वर्टिकली अपवर्ड। मैं कहूँ कि बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा तो आप कहेंगे वर्टिकल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। चलिए, तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या बनाना है, पैराबोला। पैराबोला भी कौन सा, ऊपर वाला, क्योंकि पॉजिटिव है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऊपर देखता हुआ पैराबोला। यहाँ तक क्लियर है सारी बात। अब बनाते हैं कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये जीरो, ये तो आप जानते हैं ग्राफ ऐसा ही होता है ना? पूरी लाइंस खींची होती, ग्राफ आपने देखा है, वही ग्राफ है। चल, सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक को देखिए, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखो। और वो आपको भाई आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब 10th पास है। देखो देखें, क्या इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो रहे हैं कुछ? 5 और 6, प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड पे 6 आना चाहिए, यानी टू नंबर, 2 और 3, 2 3 जा 6, 2 + 3 5। इसके फैक्टर हो गए बच्चों 2 और 3। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये तो आपको आना ही चाहिए, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। इसका आंसर हो गया 2 और 3। ठीक है, चल, इसका मतलब ये अगर मैं जीरो करूं तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3। ये अपना एक्स एक्सिस रहा, 2 का है, ये रहा 3 का है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों, ये जो ग्राफ है, ये पैराबोला जो है, वो एक्स एक्सिस को यहाँ काटेगा। बना दो बस। पैराबोला बनाना है ऊपर वाला, एक्स एक्सिस को इन दो जगह कटवाना है, कटवा दो। दैट इज द ग्राफ ऑफ, सिंपल सा concept। ये आगे कहाँ जाके काटेगा पता कर सकते हैं। ये कौन है, x0। जब x0 है तो y की वैल्यू कितनी आई, जब x0 है तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ जाके काटेगा बच्चों ये। x की जगह 0 रखो इसमें, 0 का स्क्वायर 0, 0 क्या बचा, यानी ये 6 पे जाके काटेगा बच्चों, लाइक। तो ग्रुप थोड़ी ना है ये, तो जाता जा रहा है। दैट इज द ग्राफ ऑफ, बना लीजिए। और इनफाइनाइट तक जा रहा है।
कल सैटरडे आ गया क्या? अच्छा ठीक है। बच्चों किस किस के डाउट्स हैं? कल कौन कौन आएगा बताओ मुझे, उससे पहले से बात करके रखें आज। मनीष आएगा, आयुष, मयंक। कल अगर अपन डाउट क्लास रखते हैं तो आएंगे आप लोग। मयंक आएगा, आयुष, भावेश आएगा। ठीक है, तो सेम टाइमिंग 7 o'clock। कहाँ? एट द सेंटर यानी रातानाड़ा। हाँ ऑफलाइन अभिषेक। कल 7 o'clock मॉर्निंग डॉट टाइम। आज अपन पहले से बात करके रखेंगे, चाबी की पिछली बार का इशू हो गया था। ठीक है, तो कल सुबह 7 बजे डॉट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, मोड लगा दिया। वही चीज, मोड लगाने से मैंने बताया था, याद करो साइन एक्स में मोड लगाया था तो क्या हुआ था? नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला गया था। इसमें नीचे वाला पोर्शन कहाँ है? ये रहा। इसको ऊपर भेज दो तो नीचे वाला मिटा दो। दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस। ये बन गया बच्चों आपके पास मोड ऑफ x² - 5x + 6 का ग्राफ। बना लीजिए। अब डायरेक्ट ये थोड़ा सा बना के तुरंत बना लो, कोई है ना अच्छा सा दिखाना विखाना नहीं। सिंपल छोटा सा ग्राफ बना लो, समझ में आना चाहिए बस। कि जैसे हम मोड लेते हैं, नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है? ऊपर चला गया ऊपर। किसने पूछा? आयुष ने। आयुष ने पूछा कि अगर एलएचएस में भी मोड हो जाए तो क्या होगा? पता है सबको क्या होगा? लगाया था ना अपन ने, वाई में नहीं, इसमें साइन में नहीं लगाया था। तो साइन में लगाया था तो क्या हो गया था? नीचे वाला पोर्शन भी आ जाएगा। तो इसी को नीचे भी बना दो। इसी को नीचे, पहले इसका नीचे, ये लो। फिर बोलो इसकी इमेज ये यूं आ रहा है, इसकी इमेज दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस। बनाना चाहो तो स्पीडली, मतलब एक तरह से यूं करो, ऊपर वाला पैराबोला बना दो, यही पैराबोला यूं बना दो। चलो, और कुछ नहीं करना। सेम पैराबोला ऊपर, सेम पैराबोला नीचे। आयुष समझ में आ गया? चलो, अगर ओनली एलएचएस में मोड हो, एलएचएस में मोड हो, तब ये चीज तो तुम हिसाब किताब लगा लो मनीष। अब तुम्हें नहीं आता क्या? बोलो। फिलहाल अपन ने किसका ग्राफ बनाया था? हाँ, ये किसका ग्राफ है? ये अपने इसका ग्राफ। ठीक है, अब मैंने इधर मोड लगा दिया, बताया था ना ये भी तो। बोलो, जहां ये नेगेटिव होगा, मोड वाई इक्वल टू नेगेटिव होता ही नहीं है, तो वहां का ग्राफ स्किप कर दो। बोलो, ये वाला ग्राफ जो तुम्हें दिख रहा है ये नीचे का है, ये रहा। यानी इस जगह वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब ग्राफ स्किप कर दो। ये लो, स्किप कर दो। लेकिन जहां पॉजिटिव वहां डबल मिलेगी, मतलब इसी की इमेज, मतलब एक तरह से वही चीज कर दो। ये किया, ये किया, लेकिन बीच वाला हटा दो। दैट इज द ग्राफ ऑफ मोड वाई इक्वल टू दिस। आ गया मनीष समझ में? सीधा सा कंसेप्ट, जो एक बार बताया वो चीजें हमेशा चलती, बट याद आपको होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि अच्छा मोड आ गया इधर, जहां ये नेगेटिव होगा वहां वाई की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वाई नहीं है,
इट मीन ग्राफ नहीं है, तो नेगेटिव वाले पोर्शन का ग्राफ स्किप कर दिया, पॉजिटिव वाला डबल कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, भावेश को नहीं आया। भावेश मैंने बताया था ना बेटा कि जैसे ये वाला ग्राफ अपन ने किया था कि जब जब साइन नेगेटिव होगा तो मोड वाई इजिकल टू नेगेटिव, जो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया था कि वाई नेगेटिव कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। इन ग्राफ्स को मैंने स्किप कर दिया था, इस जगह ग्राफ होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज, जहां जहां ये पॉजिटिव होगा वहां वहां मोड की डबल वैल्यूज आएंगी, लाइक दिस। ये ग्राफ बनाया, वही सिस्टम। जहां पर ये नेगेटिव है वहां पर ग्राफ आएगा ही नहीं, तो ये वाला ग्राफ स्किप कर दो, बस पॉजिटिव वाला डबल कर दो। इन चीजों को पढ़ना, वापस रिवाइज करना बच्चों घर पे जाके, थोड़ी हाई लेवल की चीजें चल रही है। और वो कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में इतनी क्लियरिटी आ जाएंगी कि छोटे मोटे क्वेश्चन तुम हवा में कर लोगे, ये तुम्हें फायदा होगा। और अपने आप को डम मत बनाना, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तुमने फिर चूज यही किया है पढ़ाई की, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखना। मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करा रहा हूँ बच्चों, 11th वालों उसी हिसाब से लेवल चल रहा है, 12th वालों तुम्हें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो अपने आप को अगर कमजोर करोगे तो मेरे पास तो सारे ऑप्शन है, समझ में आ रही बात। मुझे तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना 9th पास को भी पढ़ाना आता है कि 9th का बच्चे को अगर डायरेक्ट 11th में एडमिशन दिला देना तो मुझे तो उसको भी पढ़ाना आता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे मैं उतना अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, ये ध्यान रखना। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, इनके साथ हैंडल करना है। लेकिन आप वो कह रहे हैं ना, अगर इससे अच्छा पढ़ लोगे ना तो आपको अपने आप 6 महीने बाद देखना कि आपको लगेगा कि वास्तव में यार मुझे कितना कुछ आता है। जबकि आपके पहले के जो बच्चे होंगे उन्हें कंपेरेटिवली कुछ नहीं आता हो, आप अपने दोस्तों से कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफिकल सिस्टम खत्म हो गया। अब इसमें ग्राफ्स ही ग्राफ्स है बच्चों। आपके पास अगर आप चाहें तो कोई बुक हो, और नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं प्ले विद ग्राफ, बुक मिलती है 50 रुपए की मार्केट में, प्ले विद ग्राफ्स अरियंत की। अगर ग्राफ्स में इंटरेस्टेड हो तो उसमें देर आर सो मेनी ग्राफ विद डोमेन एंड रेंजेस और सो मेनी क्वेश्चन, तो आप चाहें तो उनसे डील कर सकते हैं अगर किसी की इच्छा हो तो। और नहीं है तो ये सफिशिएंट है। कुछ अपनी मर्जी से रैंडम ग्राफ बनाइए, इनको सीखिए। बेसिक ग्राफ्स आपको सारे आने चाहिए, उनके डोमेन, उनकी रेंज, उनकी नेचर बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन अब कल तो ठीक है, मंडे से अपन इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। 45 मिनट्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, 45 मिनट्स में डिफरेंशिएशन, यानी 11th और 12th पैरेलल चलेगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए मंडे को मिलते हैं। और किसी की फी डिपॉजिट नहीं है तो फी डिपॉजिट कराओ बच्चों, अभी भी लास्ट चांस है अब आपके पास इन द जुलाई, ठीक है। चलिए मंडे को मिलते हैं।